गुजरात से आगे, वजीराबाद से पहले। कंफ्यूज तो आधा मुल्क है सोनिया। आप फिर उसमें कोई चवल मार देती हैं। रजिया मेरा नाम है, नत मेरी कास्ट है और ब्यूटिशियन मेरा प्रोफेशन है। कोजिया उम्र ना पूछना। हाथ आगे कर सोनिए, मैं तेनू मेहंदी लानी है कोजिए। वैसे तेरे तो पल्ले कख नहीं है, जमाना बदल गया है कोजिया। अब माँ बहन एक होती है, हड्डी पसली एक नहीं होती सोनिया। तुम तो खुशते कर रहे हो, दुश्मनी और पार्लर में सब जायज है। तेरे जैसी चिड़ी का ना उड़ते उड़ते अंडा निकल जाता है ना। सारा कुछ अब मैं तेरे शो पे बता दूं, मैंने पार्लर लंगड़ा लेने के लिए खोला है। तेरी कौन सा कोई फ्रूट चाट मशहूर है? और 3 पैर वाले तोते। बदमाशी के मुतल्लिक सवालात करूं, गुंडागर्दी के मुतल्लिक सवालात करूं, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो या लड़की घर से भागी हुई हो, मेरे दुश्मनों के बारे में पूछ, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूछ। बदमाशी हमारे अंग अंग में और हर रंग में पाई जाती है। टांगे छोटी छोटी ना कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टींडे करारे में वेलकम। मैं हूं अबरार इकबाल। नाज़रीन, इंसान की फितरत है कि वो खूबसूरती को पसंद करता है और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो ज़बरदस्ती खूबसूरत नजर आना चाहते हैं और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत सा पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता। आज टींडे करारे में हमारी मेहमान है रची ब्यूटी लाउंज की ऑनर रजिया नत। अस्सलाम वालेकुम मैडम। WS सोनिया जी, तेरे सलाम का जवाब दिया ना सोनिया। सलाम का जवाब WS? वो व्हाट्सएप पे जब हम सलाम देते हैं किसी को तो वो आगे से लिखते हैं ना WS, मतलब वालेकुम सलाम सोनिया। मैडम, हम व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं कर रहे, मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज तो आधा मुल्क है सोनिया। वैसे तेरे तो पल्ले कख नहीं है, तू क्यों कंफ्यूज है सोनिया? मेरे पल्ले कख है या नहीं, इस बात को छोड़ें आप। और ये क्या हर बात के एंड पे आपने लगाया हुआ है सोनिया? हर बात के एंड पर नहीं, कहीं कहीं दरमियान में भी है सोनिया। ये हमारा स्टाइल है सोनिया। वैसे तू बता, तू किस बात पे कंफ्यूज है? मैंने जिंदगी में पहली ब्यूटिशियन देखी है जो इस तरह बात करती है और आपके नाम ने तो चौंका ही दिया मुझे, रजिया नत ब्यूटिशियन। इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? रजिया मेरा नाम है, नत मेरी कास्ट है और ब्यूटिशियन मेरा प्रोफेशन है। कोजिया कभी कोजिया और कभी सोनिया। जहाँ कोजिया आता है वहाँ सोनिया तो नहीं ना आ सकता सोनिया। मैडम, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके सीधे साधे जवाब दें मेरे सवालों के। तुम सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा ना सोनिया। तुम तो खुशते कर रहे हो। पूछते मैं कर रहा हूँ, आप हर बात पे कोई ना कोई शगुफा छोड़ देती हैं। अल्लाह तेरी ख्याति करे, रोना ही ना शुरू हो जाना। पूछो सवाल, लेकिन मेरी फील्ड के रिलेटेड ही, और मेरी उम्र ना पूछना। और मैंने अपने दुश्मनों को कैसे मनों के हिसाब से फेस पाउडर लगाना है ये ना पूछना सोनिया। मुझे तो लगता है मैंने मुस्तफा कुरैशी को बुला लिया शो में। ओए, हम किसी कुरैशी या राही को नहीं जानते, हम नत होते हैं नत। और हमारा काम है बदशक्ले दुश्मन को भी अपने पार्लर से खूबसूरत ब्यूटीफुल बनाकर बेचना सोनिया। पहले नत देखे हैं जो अपने दुश्मन को ब्यूटीफुल करके बाहर निकालते हैं, नत तो अपने दुश्मन की हड्डी पसली एक कर देते हैं। जमाना बदल गया है कोजिया। अब माँ बहन एक होती है, हड्डी पसली एक नहीं होती सोनिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे डील करूं आपसे। डील का क्या मतलब है सोनिया? मैं यहाँ पे प्लाट लेने आई हूँ। ओह, तुझे क्या हो गया है सोनिया? मैडम रजिया नत, आप ब्यूटिशियन क्यों बनी? ये सवाल तेरा कुछ बेहतर है, लेकिन मुझे ये बता, तूने ये सवाल पूछना था कि रजिया नत ब्यूटिशियन क्यों बनी? तो इसका जवाब ये है कि रजिया नत ब्यूटिशियन इसलिए बनी क्योंकि हमारे खानदान ने बदमाशी करना छोड़ दिया। इसलिए मैं ब्यूटिशियन बन गई कि मैं अपने दुश्मनों से बदला लूंगी सोनिया। ना ब्यूटिशियन किस तरह बदला लेगी अपने दुश्मनों से? बहुत आसान तरीका है सोनिया। जब मेरा कोई दुश्मन मेरे पार्लर में आ जाता है, सबसे पहले तो उसकी चमड़ी रगड़ती हूँ। उसके बाद 1 घंटे के लिए उसके फेस पे जो है ना 2 नंबर क्रीमें लगाती रहती हूँ। 1 घंटे के लिए उसका जो फेस होता है ब्यूटीफुल हो जाता है। उसके बाद उसका जो मुंह होता है वो घोड़े के पैर से भी ज्यादा बुरा हो जाता है सोनिया। ये तो 2 नंबरी है, सीधी सीधी जाती है ये तो। ओए, दुश्मनी और पार्लर में सब जायज है सोनिया। है? क्या है? हर बात पे ना हैरान ना होकर। और वैसे भी तेरे जैसी चिड़ी का ना उड़ते उड़ते अंडा निकल जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने आपको इस शो में बुला लिया। गलतियों से ही तो एक्सपीरियंस आता है। मुझे देखो, 10 साल एक्सपीरियंस है मुझे कोजिया। मैं क्या पूछूं आपसे, इररेलेवेंट बातें कर रही हैं आप, कोई लॉजिक नहीं है आपकी बात में। मैंने सोचा था ब्यूटिशियन आ रही है तो मैं उससे पूछूंगा कि स्किन के मसाइल के बारे में बात करें, कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बताएं लोगों को ताकि वो अपनी स्किन का ख्याल रख सकें, कौन से ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, उन पर बात करेंगे हम। और आप ना सारा कुछ अब मैं तेरे शो पे बता दूं, मैंने पार्लर लंगड़ा लेने के लिए खोला है सोनिया। लंगड़ा आम? नहीं, तू सेब को कहता है लंगड़ा। तेरी कौन सा कोई फ्रूट चाट मशहूर है?
सोनिया। देखा, को फायदा है इस बात का, लोगों को कुछ फायदा होगा इस प्रोग्राम को देखकर। यारियों में फायदे और नुकसान नत नहीं देखते कोजिया, ये सिर्फ पार्लर कारोबार में देखते हैं सोनिया। मैं आपके इस कोजिया और सोनिया से बहुत तंग हूँ। प्लीज मुझे कोई काम की बात बता दे। मुझे ये बताएं कि जो आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं अपने पार्लर के ऊपर, वो एक नंबर होती हैं, मतलब अच्छे ब्रांड्स की प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं आप। ब्रांडेड A1 प्रोडक्ट्स कोई भी पार्लर यूज नहीं करता सोनिया। ये तो सरासर इल्जाम लगा रही हैं आप। बहुत से पार्लर्स हैं जो बहुत अच्छी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तुझे बड़ा पता है, तू डस्टबिन में खाली करता रहे इनकी कोजिया। यार देखे ना, फिर वही बात। मैं इतनी मुश्किल से कोई सीरियस बात करता हूँ, आप फिर उसमें कोई चवल मार देती हैं। और 3 पैर वाले तोते, नत्थू का काम ही यही है कि जहाँ चवल मिले मार दो कोजिया। मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है। मैं क्यों ना आपसे बदमाशी के मुतल्लिक सवालात करूं, गुंडागर्दी के मुतल्लिक सवालात करूं, पार्लर के सवालात करके ना तो मुझे कोई फायदा हो रहा है और ना ही मेरे नाजरीन को कोई फायदा होने वाला है। तू एक काम कर, ये कार्ड रख। ये किसका कार्ड है? ये लाहौर में सबसे सोने डॉक्टर, दिमागी डॉक्टर का कार्ड है। इससे तुम अपना चेकअप करवाना सोनिया। मैं आज उस बंदे को अपनी टीम से निकाल दूंगा और उस दोस्त का नंबर भी अपने फोन से डिलीट कर दूंगा जिसने आपको यहाँ बुलाने का मशवरा दिया था और जिसने आपसे राब्ता करवाया था। इससे तेरी दिमागी हालत नहीं ठीक होगी। तू एक काम कर, तू डॉक्टर के पास जाके ही चेक करा सोनिया। रजी ब्यूटी लाउंज किस जगह पर वाक़या है? रजिया नथ का पता जानना चाहते हो तो गुजरात से आगे, वजीराबाद से पहले किसी भी 10 साल से ऊपर के बच्चे से पूछ लेना, वो तुझे रजिया नथ के सैलून पे ले आएगा और रास्ते में आते आते अपने जेब से गन्ने का जूस भी पिलाएगा। पुखिया। मैं क्या पूछूं आपसे? मेरे दुश्मनों के बारे में पूछ, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूछ सोनिया। मैडम, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि पार्लर के अंदर इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स के बारे में पूछूंगा, स्किन ट्रीटमेंट पूछूंगा। हमारा प्रोग्राम देखने वाली बहुत सी बहनों ने हमें मैसेजेस किए थे कि ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाएं और हमें बताएं कि स्किन केयर से मुतल्लिक कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हार्मफुल होती हैं। तो पूछना सोनिया। आपने फिर उल्टा ही जवाब देना है कोई। नतों के बारे में शायद तुझे पता नहीं है, नत अपनी मर्जी से ही जवाब देते हैं, चाहे आगे जज क्यों ना बैठा हो। अच्छा, जो कस्टमर्स आती होंगी आपके पास ब्यूटी पार्लर पर, उनसे भी ऐसे ही बात करती होंगी आप? सिर उत्ते कर ले सोहणीए, मुंह थले कर ले सोहणीए, हाथ अगे कर सोहणीए, मैं तेनू मेहंदी लानी है कोजिए। अब अपना तरीका देख ले तू, सड़ी हुई बाकरहानी। मैं अपने कस्टमर से ऐसे बात क्यों करूंगी सोनिया? मेरी लॉजिक कुछ समझ आना शुरू होगी थोड़ी थोड़ी तुझे सोनिया। अच्छा ये बताएं, आपके पार्लर पर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है और आपकी जो सबसे स्पेशल सर्विस है वो क्या है? हमारे पार्लर में हर तरह की सर्विस मिलती है सोनिया, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो या लड़की घर से भागी हुई हो। जो लड़कियां घर से भागती हैं वो कब जाती हैं पार्लर पे तैयार होने? यही तो स्पेशल बात है रजी ब्यूटी लाउंज की। जब एक बार लड़की मेरे पार्लर के अंदर आ जाए तो वो दुल्हन बने बगैर बाहर नहीं जा सकती, चाहे उसका बाप भी क्यों ना लेने आ जाए सालिया। अब आपने हद पार कर दी है, इस तरह के अल्फाज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, मैं तुम्हें किस टाइम से बर्दाश्त कर रही हूँ? हैं, मेरे क्लाइंट्स के बारे में पूछ पूछ के मजे लेना चाहते हो तुम? और मैंने एक दफा सालिया क्या कह दिया तुम्हें तो आग ही लग गई है सोनिया। मेरी जिंदगी का फजूल तरीन इंटरव्यू है ये, जिसमें मुझे कुछ नहीं मिला ना। पहले हर इंटरव्यू के बाद तुझे DHA में प्लॉट मिलता था सोनिया। आप खुद देखे ना, ये गुफ्तगू है ब्यूटिशियन वाली? आपकी बातों से तो लगता है कि आपने कोई अड्डा बनाया हुआ है, बदमाश रखे हुए हैं आपने, गुंडागर्दी करती हैं आप। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप ब्यूटिशियन हैं। आप या तो कोई इलीगल काम करती हैं जिसके बारे में आप बताना नहीं चाह रही मुझे। मैं ब्यूटिशियन तो हूँ लेकिन मैं नत भी हूँ कोजिया। बदमाशी हमारे अंग अंग में और हर रंग में पाई जाती है, वो कभी निकल नहीं सकती सोनिया। अच्छा, मैं मशवरा दूं आपको एक, आप ये काम छोड़ दें। बदमाशी वाला काम छोड़ दूं सोनिया? नहीं, पार्लर बंद कर दें। जो कस्टमर एक दफा आती होगी दोबारा तो नहीं आती होगी आपके पास वो। ना आकर जाना किधर है, टांगे छोटी छोटी ना कर दूं जो रजिया ब्यूटी लाउंज से किसी और पार्लर में चली जाए सोनिया। क्या मतलब? आप धमकाती हैं अपने कस्टमर्स को? धमकाने की जरूरत नहीं है कोजिया। रजिया नथ के इलाके में कोई और पार्लर बना जाए, सतरंगी चिड़ी ना बनाऊं उसको मैं। भाई प्रोड्यूसर साहब, मेरी तरफ से माजरत सर, मैं ये प्रोग्राम जारी नहीं रख सकता, सॉरी। किधर जा रहे हो? अभी तो तुम्हारा हाइड्रा फेशियल भी करना है कोजिया। आप किसी एंगल से मुझे ब्यूटिशियन नहीं लग रही और जितने मेरे सोर्सेज हैं ना उनको इस्तेमाल करते हुए मैं पहली फुर्सत में कोशिश करूंगा कि आपका ये ब्यूटी लाउंज जो है ना इसको बंद करवाऊंगा। और तेरी इस गल दा स्वाद है बेसवादिया। आज पूरा नत खानदान फखर करेगा रजिया नत ते चूहिया। फखर की वजह? ओ अज नवा दुश्मन पैदा कीता ही रजिया ने, पैर पक्के रखी दुश्मना। अब ये टोन है ब्यूटिशियन वाली?
मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, आप जहां से आई हैं वहीं चली जाएं। तेनू जलील करके बड़ा मजा आया ही सोनिया। नाजरीन, आज तो टींडे कुछ ज्यादा ही करारे हो गए थे। अगली पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान को दावत देंगे हम, लेकिन हम ये ख्याल जरूर रखेंगे कि वो नत खानदान से ना हो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इंसान की अजमत के बारे में जरूर पढ़िएगा या सुनिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।